नमस्कार। ज्ञान के इस विशेष संगम में, इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर गहराई से बात करेंगे। एक ऐसा श्लोक जो हमें सिखाता है कि जीवन की उथल-पुथल के बीच भी शांति कैसे पाई जा सकती है। हाँ, और ये जो गहरा विश्लेषण है ना, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी ने तैयार किया है। और इसमें आप देखिए, आधुनिक एआई की भी मदद ली गई है, बारीकियों को और निखारने के लिए। तो आज हमारा इरादा है भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 26 के मर्म को समझना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को मतलब शोक न करने के लिए क्या ऐसा तर्क देते हैं, और वो तर्क आज हमारी जिंदगी में, खासकर जब इतनी अनिश्चितता है, बदलाव हैं, उसमें कैसे प्रासंगिक हैं। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि मुझे लगता है मानव कल्याण का एक गहरा संदेश है। आपको याद दिला दूं, माहौल है कुरुक्षेत्र का, युद्ध क्षेत्र। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने दुश्मन के तौर पर देखकर गहरे दुख में है, उलझन में है। उन्होंने तो हथियार ही डाल दिए हैं, युद्ध करने से मना कर दिया है। और ऐसे में कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। चलिए इस गुत्थी को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये वो क्षण है जब अर्जुन पूरी तरह से कह सकते हैं टूट चुके हैं। उसी समय कृष्ण ये श्लोक कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहु नैवम सोचितुमर्हसि। 2.26। सुनने में तो बहुत गहरा है। इसका थोड़ा सरल अर्थ बताएंगे हमारे सुनने वालों के लिए? जी, कृष्ण कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला या हमेशा मरने वाला भी मानते हो, मतलब अगर तुम ये भी मान लो कि आत्मा अमर नहीं है, बल्कि शरीर के साथ ही जन्म लेती है और मर जाती है, तब भी तुम्हें इस तरह शोक, इस तरह दुखी होना, ये उचित नहीं है। अरे, ये तो कमाल का तर्क है। मतलब कृष्ण ये कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी बात मानो या ना मानो, हाँ। चाहे आत्मा को अमर समझो या नश्वर, नतीजा एक ही है। सही पकड़ा, बिल्कुल। नतीजा ये कि दुख करना बेकार है। यही तो इस तर्क की खूबी है। देखिए ना, इससे पहले के श्लोकों में कृष्ण ये समझाने की पूरी कोशिश की है कि आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, उसे कोई मार नहीं सकता। पर कृष्ण ये भी समझ रहे हैं कि शायद अर्जुन का मन अभी भी पूरी तरह माना नहीं है। हो सकता है उसके मन में शंका हो। तो वो एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं, अच्छा चलो, तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। मान लो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तो भी तुम दुखी क्यों हो रहे हो? ये एक तरह का लॉजिकल चेकमेट है ना? हाँ, बिल्कुल। हर तरफ से रास्ता बंद कर दिया। जी, कृष्ण शोक या दुख के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि किसी भी नजरिए से देखो, दुख करना तर्कसंगत है ही नहीं। और ये जो महाबाहो कहकर पुकारा है अर्जुन को, इसका भी तो कोई खास मतलब होगा यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। महाबाहो यानी बड़ी भुजाओं वाला, शक्तिशाली। ये सिर्फ एक पुकार नहीं है, ये अर्जुन को उनकी शक्ति, उनके क्षत्रिय धर्म, उनके सामर्थ्य की याद दिलाना है। अच्छा। कृष्ण जैसे कह रहे हूं, तुम वीर हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम्हें इस तरह भावनाओं में बहकर कमजोर पड़ना शोभा नहीं देता। और वो जो शब्द हैं, नित्य जातम, हमेशा पैदा होने वाला, और नित्य मृतम, हमेशा मरने वाला, ये दो चरम संभावनाएं रखकर कृष्ण अपने तर्क को और मजबूत कर रहे हैं कि देखो, किसी भी स्थिति में शोक का कोई आधार नहीं है। ये तो हुई कृष्ण की बात, उनका सीधा तर्क अर्जुन से। पर जैसा होता है, बात के जो महान विचारक हुए, संत हुए, क्या उन्होंने भी इस श्लोक पर कुछ कहा है? यकीनन उन्होंने इसमें और भी गहरे अर्थ खोजे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। इस छोटे से श्लोक में इतनी गहराई है कि कई महान टीकाकारों ने इसे अपने अपने तरीके से समझाया है, और हर व्याख्या एक नया पहलू सामने लाती है। जैसे आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के इतने बड़े आचार्य, उनका क्या कहना था इस पर? आदि शंकराचार्य इसे शुद्ध तर्क का, जिसे वो अनुमान प्रमाण कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। उनका सार यह है कि कृष्ण यहाँ एक ऐसा तार्किक जाल बुन रहे हैं जिससे बचना मुश्किल है। सही बात है। सोचिए, पहला, अगर आत्मा नित्य है, जैसा कृष्ण पहले कह चुके हैं, तो वो तो मर ही नहीं सकती, तो फिर शोक कैसा? सही बात है। दूसरा, और अगर आत्मा अनित्य है, यानी हमेशा जन्म लेती है और मरती रहती है, जैसा इस श्लोक में विकल्प के तौर पर माना गया है, तो ये तो उसका स्वभाव हुआ। अब जो चीज स्वभाव से ही आने जाने वाली है, उसके लिए शोक क्यों करना? तो शंकराचार्य कहते हैं, दोनों ही दशाओं में शोक करना अतार्किक है, ये अज्ञान का सूचक है। वाह, ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका है। अच्छा, और स्वामी विवेकानंद,
वो तो कर्मयोग पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने इसे कैसे देखा होगा? स्वामी विवेकानंद का नजरिया बहुत व्यवहारिक था। उनके लिए इस श्लोक का निचोड़ था, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। आत्मा अमर है या नहीं, इस बहस में पढ़कर या दुख में डूबे रहकर अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करना, ये तो बेवकूफ़ी है। हाँ, ये तो है। असली चीज है अपना कर्तव्य निभाना। उठो, खड़े हो और जो काम तुम्हारे सामने हैं उसे पूरी निष्ठा से करो। शोक में पड़े रहना अतार्किक है, कर्म करना तर्कसंगत है। कर्म पर फोकस, बिल्कुल। और संत ज्ञानेश्वर, उनकी ज्ञानेश्वरी तो अद्भुत है। उसमें जरूर कोई सुंदर मिसाल होगी। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर ने एक बहुत ही प्यारी और सरल मिसाल दी है, समुद्र और लहरों की। जैसे कोई समझदार व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों के उठने और गिरने पर दुख नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये तो लहरों का स्वभाव है, ये समुद्र का खेल है, आना जाना लगा ही रहेगा। ठीक वैसे ही ये जो शरीर है, ये भी प्रकृति की लहरों जैसा है, बनता है, बिगड़ता है, आता है, जाता है। इसके आने जाने पर शोक करना उतना ही नादानी है जैसे कोई लहरों को देखकर रोए। इसे सहज भाव से स्वीकार करो। कितना सुकून देने वाला उदाहरण है ये। अच्छा, और स्वामी अड़गानंद जी, उनका नजरिया तो काफी वैज्ञानिक माना जाता है। जी, स्वामी अड़गानंद जी इसे आज के विज्ञान से जोड़कर समझाते हैं। वो कहते हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो असल में क्या है? वो बस इन तत्वों का अपने मूल स्रोत में वापस मिल जाना है, या कह लीजिए रूप बदल लेना है। रूप बदल लेना। हाँ, जैसे विज्ञान कहता है ना, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इस सच्चाई को न समझ पाने के कारण ही, अज्ञान की वजह से हम शोक करते हैं। तो मतलब विज्ञान भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। अद्भुत। और गीता प्रेस की जो साधक संजीवनी टीका है, उसमें इस पर क्या खास बात कही गई है? साधक संजीवनी में इस बात पर जोर दिया गया है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन के मोह और भ्रम को काटने के लिए हर संभव तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एंगल से। ये श्लोक तो जैसे तर्क की आखिरी कील है। कृष्ण जैसे कह रहे हो, अर्जुन तुम्हारी सारी दलीलें मैंने सुन ली, चलो तुम्हारी सबसे बड़ी आपत्ति भी मान लेता हूं कि आत्मा नश्वर है। अब बताओ, क्या अब भी शोक करने का कोई कारण बचा है? हाँ, ये तो वाकई निरुत्तर करने वाली बात है। जी, ये अर्जुन को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर करने वाला, उसका दृष्टिकोण बदलने वाला तर्क है। ये तो सचमुच कमाल है। एक ही श्लोक और इतने अलग अलग, लेकिन कितने गहरे मतलब। ये दिखाता है कि ये बात कितनी सार्वभौमिक है और समय से परे है। तो अब सवाल ये उठता है, ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें आज हमारे लिए कैसे काम की हैं? आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसके लिए इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही सवाल है, और इसका आज के जीवन में बहुत गहरा और व्यवहारिक महत्व है। इसे हम कह सकते हैं 3 स्तरों पर देख सकते हैं, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। अच्छा, पहले मानसिक स्तर पर बताइए। आजकल तनाव, चिंता, ये तो जैसे आम बात हो गई है। हाँ बिल्कुल, मानसिक रूप से ये श्लोक एक तरह का एंटी एंजाइटी टूल बन सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, जैसे बदलाव, नुकसान, असफलता। जी। हम इन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इनके प्रति अपना नजरिया, अपना रवैया जरूर बदल सकते हैं। कृष्ण का तर्क हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, अच्छा मान लो सबसे बुरा भी हो गया, तो भी क्या? क्या वो वाकई इतना बुरा है कि मैं जीना ही छोड़ दूं या दुख में डूब जाऊं? ये सोचने का नजरिया बदल देता है। हाँ, जब हम इस तरह सोचते हैं तो भविष्य का जो अनजाना डर है वो कम होता है। यह हमें सिखाता है कि जो होना है वो शायद होगा ही, उसके लिए अभी से परेशान होकर अपना आज क्यों खराब करना। ये वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। ये तो बहुत ही काम की बात है आज के समय में। और समाज के स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है? सामाजिक स्तर पर ये हमें निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करता है। अक्सर हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना तो चाहते हैं, पर हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं नतीजा क्या होगा, लोग तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, ये डर तो रहता है। ये श्लोक कहता है, अरे भाई नतीजे की चिंता छोड़ो, बस अपना काम करो, अपना फर्ज निभाओ। सोचिए, अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, बिना फल के डर या लालच के, तो समाज में कितनी निस्वार्थ सेवा और जिम्मेदारी की भावना बढ़ सकती है। सही बात है, समाज ही बदल सकता है।
और आध्यात्मिक नजरिए से? आध्यात्मिक तौर पर ये मैं और मेरा वाला जो भाव है ना, अहंकार, उसे कम करने में मदद करता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि अरे यहाँ तो सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा, तो फिर किस चीज पर इतना गुमान करना, किसके खोने पर इतना रोना? ये है वो पहचान जो शायद इस शरीर से कहीं ज्यादा गहरी है। जन्म मृत्यु के चक्र को, या कम से कम जीवन में बदलाव की सच्चाई को स्वीकार करना हमें अंदरूनी शांति और स्थिरता देता है। और जाहिर है, अगर ज्यादा लोग इस समझ के साथ जिएंगे तो समाज में अपने आप शांति और सद्भाव बढ़ेगा। ये बातें तो हर उम्र के इंसान पर लागू होती हैं, लेकिन क्या आज के युवाओं के लिए जो एक खास तरह के दबाव झेल रहे हैं, उनके लिए इसमें कोई विशेष सीख छुपी है? हाँ, युवाओं के लिए तो इसमें बहुत ही जरूरी सबक हैं। आज के युवा कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं। पढ़ाई का दबाव है, करियर की चिंता है, रिश्तों की उलझने हैं। जी बिल्कुल। तो पहला सबक है असफलता के डर से निपटना। इम्तिहान में फेल होने का डर, नौकरी न मिलने का डर, या कोई रिश्ता टूट जाने का डर, ये उन्हें बहुत सताता है। ये श्लोक याद दिलाता है कि भाई, हार जीत, उतार चढ़ाव, ये तो जीवन का हिस्सा है। ये सब अस्थायी हैं। इनके डर से कोशिश करना छोड़ देना, ये तो मूर्खता है। असली बात है लगे रहना, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। दूसरा है सही फैसले लेना। अक्सर युवा भावनाओं में बहकर जोश में आकर फैसले कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अर्जुन भी तो भावनाओं के भंवर में ही फंसे थे। कृष्ण ने उन्हें तर्क और विवेक का रास्ता दिखाया। ये श्लोक युवाओं को सिखाता है कि भावनाओं को समझो, पर फैसले लेते वक्त ठंडे दिमाग से, तर्क के साथ सोचो, जल्दबाजी मत करो। और रिश्तों के बारे में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, तीसरा है रिश्तों में बदलाव को समझना। रिश्ते बनते हैं, बदलते हैं, कभी कभी खत्म भी होते हैं। ये बदलाव युवाओं को अक्सर तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। ये श्लोक समझाता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही नियम है। इस सच्चाई को स्वीकार करने से रिश्तों को लेकर एक ज्यादा स्वस्थ और परिपक्व नजरिया बनता है, मोह कम होता है और समझ बढ़ती है। ये तीनों ही बातें आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इन गहरी बातों को और आसानी से समझने के लिए क्या कोई कहानी या मिसाल है? आपने शुरू में स्रोत में 2 पत्तियों की कहानी का जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, वो कहानी श्लोक के सार को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। मैं उसे संक्षेप में सुनाता हूँ। एक पेड़ पर 2 पत्तियां थीं। एक का नाम था चंचल, दूसरी का निश्चल। पतझड़ का मौसम आने वाला था। चंचल पत्ती बहुत डरी हुई थी। उसे लगता था कि तेज हवा का झोंका आएगा, वो डाली से टूटकर नीचे गिर जाएगी और बस सब खत्म हो जाएगा। वो हर पल इसी चिंता में डूबी रहती थी। बेचारी। हाँ, दूसरी पत्ती निश्चल, वो शांत थी। उसने चंचल से पूछा, बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? चंचल रोते हुए बोली, दिखाई नहीं देता, पतझड़ आ रहा है, हवा चलेगी, मैं गिर जाऊंगी, मेरा क्या होगा? निश्चल मुस्कुराई और बोली, देखो 2 ही बातें हो सकती हैं। अच्छा। क्या? निश्चल ने कहा, पहली बात, मान लो हम कभी नहीं गिरेंगे, हमेशा इसी डाली पर रहेंगी, तो फिर डरने का तो कोई मतलब ही नहीं, चिंता तो बेकार है। ठीक है। दूसरी बात, और मान लो हम गिर गईं, जैसा कि शायद प्रकृति का नियम ही है, तो क्या होगा? हम नीचे गिरेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगी, लेकिन अगले वसंत में इसी मिट्टी से ताकत लेकर इसी पेड़ पर नई कोपलों, नई पत्तियों, नए फूलों के रूप में हम फिर से खिलेंगे। तो गिरने में डर कैसा? ये अंत थोड़ी है, ये तो बस एक बदलाव है, एक रूपांतरण है। अरे वाह, कमाल है। ये कहानी तो बिल्कुल वही बात कह रही है जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे। चाहे तुम आत्मा को अमर मानो या नश्वर, मतलब चाहे पत्ती हमेशा डाली पर रहे या गिर जाए, दोनों ही सूरतों में डरना या शोक करना तो बेमानी है। बिल्कुल। तुम्हारा काम है अपना फर्ज निभाना। जैसे पत्ती का काम है पेड़ को जीवन देना, धूप बनाना। नतीजा चाहे जो भी हो, उसे स्वीकार करो। एकदम सही पकड़ा आपने। ये कहानी उस गहरी फिलॉसफी को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देती है। और अब सोचिए, अगर लोग सच में इस नजरिए को, इस समझ को अपना लें, तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। कैसे? निजी जीवन में देखिए, इंसान को अंदरूनी ताकत मिलेगी, हिम्मत बढ़ेगी, मन ज्यादा शांत रहेगा, बदलाव का जो डर है वो खत्म होगा। पारिवारिक जीवन में सहनशीलता बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने की भावना आएगी, क्योंकि आप जानेंगे कि सब कुछ बदल रहा है। लोग मुश्किलों का सामना ज्यादा हिम्मत और एकता से कर पाएंगे। और बड़े स्तर पर? और अगर हम बड़े स्तर पर सोचें, जैसे राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर, तो इस सोच से डर, लालच, हिंसा में कमी आ सकती है। लोग ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि वो नतीजे के डर से मुक्त होकर सही काम करने पर ध्यान देंगे।
ये एक ज्यादा शांत और सद्भाव वाली दुनिया की नींव बन सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? वो एक खास संदेश जो हमारे सुनने वाले अपने साथ लेकर जा सकते हैं। निचोड़ बहुत सीधा है और बहुत शक्तिशाली है। वो ये कि बदलाव ही जीवन का नियम है। इससे लड़ने की कोशिश करने के बजाय इसे स्वीकार करने में ही समझदारी है और शांति भी। दुख और डर ये ज्यादातर हमारे मन की उपज हैं, जो अक्सर चीजों को गलत नजरिए से देखने या अज्ञान की वजह से पैदा होते हैं। ज्ञान और तर्क की रोशनी में ये डर और दुख खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। इसलिए अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ और नतीजे की चिंता से मुक्त हो जाओ। यही असल में जीने का सही तरीका है, यही असली आजादी है। इस गहरी और वाकई आंखें खुलने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सचमुच एक आध्यात्मिक वर्षा की तरह थी। और एक बार फिर हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी को इस महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक संकलन और लेखन के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, जिसने आज की इस सार्थक चर्चा को संभव बनाया। जी बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा जो इसी चर्चा से जुड़ा है। सोचिएगा, क्या असली आजादी बदलाव से भागने में है या बदलाव के बीच अपनी स्थिरता बनाए रखने में? बाहरी हालात चाहे जैसे भी बदलें, अपने अंदर शांत रहकर सोच समझकर सही कदम उठाने की जो काबिलियत है, क्या वही सच्ची स्वतंत्रता नहीं है? सिर्फ बदलाव को किसी तरह सहने की बजाय अगर उसे जीवन का एक हिस्सा मानकर उसे अपनाया जाए तो एक इंसान के लिए क्या कुछ मुमकिन नहीं हो सकता? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस ज्ञान यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जल्द मिलेंगे एक और गहरे विश्लेषण के साथ। नमस्कार।